हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10 का चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लास्ट लेक्चर में हमने मेटलर्जी का बेसिक समझा था, ओर्स क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, ये समझ लिया था। उसके बाद हमने बात करी थी कंसंट्रेशन ऑफ ओर की, कि किस तरीके से जब माइन से ओर निकाले जाते हैं तो उसे क्रश करके कैसे उसमें कंसंट्रेशन बढ़ाई जाती है ओर की, जिससे कि जो खाली ओर है वही आगे ट्रांसफर उसके इंडस्ट्रीज में या रिफाइनरीज तक चले जाए। ठीक है, तो हमने ये चीज पढ़ ली थी। ठीक है, आज हम बात करेंगे किस तरीके से ये जो अब और आया है ना, इससे मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो आज हम समझेंगे। करते हैं स्टार्ट आज का लेक्चर विद मेटल एक्सट्रैक्शन। मेटल एक्सट्रैक्शन कैसे होता है ये समझना है। ठीक है, तो मेटल एक्सट्रैक्शन के लिए हमें थोड़ा बेसिक समझना पड़ेगा कि मेटल्स किस तरीके से फॉर्म करते हैं कंपाउंड्स। ठीक है, जो ओर्स पाए जाते हैं तो वो ओर्स होते किस तरीके से। जनरली ओर्स ना आपके देखे गए 4 कैटेगरी और भी होती है, ऐसा नहीं है। मेजरली हम 4 कैटेगरी से बात करते हैं। आपको या तो वो ऑक्साइड्स की फॉर्म में मिलेंगे, या कार्बोनेट्स की फॉर्म में मिलेंगे, या फिर आपको वो सल्फाइड्स की फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, और अगर जो लास्ट है वो आपको क्या होगा, क्लोराइड्स, फ्लोराइड्स, मतलब हैलोजन के साथ जुड़े होंगे, क्लोराइड्स होंगे या फ्लोराइड्स होंगे। ठीक है, इस तरीके से मिलेंगे। तो ये 4 कैटेगरीज हैं, इनमें आपको जनरली मिलते हैं। ठीक है, एग्जांपल लिख लेते हैं। ठीक है, ऑक्साइड का एग्जांपल लिखिए, तो हम एग्जांपल बात करते हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का ओर होता है Al2O3। ठीक है, Al2O3 वाटर के साथ अगर हम बात करते हैं बॉक्साइट। ठीक है, ये हो गया। एक होता है क्यूप्रिट। क्यूप्रिट भी और जो है आपका कॉपर का फॉर्म किसमें पाया जाता है, ऑक्साइड की फॉर्म में पाया जाता है, CuO। CuO उसका नाम होगा, समझ। तो इस तरीके से और भी है ना। तो हम बात कर रहे हैं, तो एग्जांपल बता रहे हैं आपको। ऑक्साइड्स जो होती हैं, ऑक्साइड की फॉर्म में जो और पाए जाते हैं वो है बॉक्साइट, क्यूप्राइट। ठीक है, ऐसे ही कार्बोनेट की फॉर्म में पाए जाते हैं। तो कार्बोनेट में आता है आपका कैलामाइन। ठीक है, कैलामाइन हो गया, और मार्बल, ये दो आपके पाए जाते हैं। मार्बल तो आपने सुना भी होगा, कैल्शियम का हो रहा है CaCO3। ठीक है, कार्बोनेट। और कैलामाइन जो है वो आपका जिंक का हो रहा है ZnCO3। ठीक है, कैलामाइन। तो ये दोनों क्या है, ओर्स है, पाए वो होते मेटल्स ही हैं ये, जिंक और कैल्शियम। बट ये किससे कंबाइन करके बैठे हैं, कार्बोनेट ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो कार्बोनेट की फॉर्म में पाए जाते हैं। तीसरा जो है वो सल्फाइड है। सल्फाइड में अगर हम बात करें, तो आयरन पायराइड, FeS2, जिंक ब्लेंड। ठीक है, ये आपके क्या है, ये दोनों आपके सल्फाइड ZnS। ठीक है, तो ये दोनों आपके क्या सल्फाइड ओर्स हैं। ये एग्जांपल है सल्फाइड ओर्स के। इसी तरीके से क्लोराइड्स, फ्लोराइड्स, इनसे भी मिलके बनता है। क्लोराइड का तो एक एग्जांपल आप बता ही सकते हैं, जो आपको कॉमन सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड, जो नमक मिलता है समुद्र से, है ना, तो वो भी एक ओर की तरह काम करता है, वो भी एक ओर ही है। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड वो भी एक ओर है आपका। और यहां उसके बाद हमारा जो बचता है, फ्लोराइड का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। फ्लोराइड भी एक और है। फ्लोराइड किस चीज का है, कैल्शियम का है, कैल्शियम इन द फॉर्म ऑफ क्लोरीन। इसके बाद होता है एक और एग्जांपल ले सकते हैं, हॉर्न सिल्वर जिसे कहा जाता है, सिल्वर क्लोराइड। ये हॉर्न सिल्वर। तो बेसिकली ये सारे क्या है, ये आपके ओर्स है। तो अगर आपको, हमें बेसिकली यहाँ पे देखो ओर्स की तो बहुत सारी लिस्ट है, तो हमको सबको याद करने, मतलब आपको गो थ्रू होना चाहिए। ये कॉमनली यूज होता है, उनका नाम लिखा गया है, बट आपको समझना है। तो ओर्स आपको बेसिकली ऑक्साइड की फॉर्म में मिलेंगे, कार्बोनेट की फॉर्म में मिलेंगे, सल्फाइड की फॉर्म में मिलेंगे, और क्लोराइड और फ्लोराइड की फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपकी 4 बेसिकली कैटेगरीज हैं जिनमें ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। हम जो बात करेंगे, हम जब एक्सट्रैक्शन की बात करेंगे, तो एक्सट्रैक्शन के लिए हमें पता होना चाहिए कि वो और किस टाइप का है। ऑक्साइड कैटेगरी का है, फ्लोराइड है, आपका कार्बोनेट है, सल्फाइड है, कैसा है वो आपको पता होना चाहिए। उसी हिसाब से हम प्रोसेस को डिफाइन करते हैं।
क्लियर? ये तो समझ आ गया। तो ओर्स हमारे मेन 4 फैमिलीज में डिवाइड होते हैं, ऑक्साइड्स, कार्बोनेट, सल्फाइड एंड क्लोराइड्स। ठीक है, अब बात आती है, ये तो हो गए, अब हमें देखना कि ये कौन से मेटल्स किस टाइप के ओर्स बनाते हैं। चलिए इसको देखते हैं, इसके आगे समझते हैं कौन से मेटल्स किस टाइप के ओर्स बनाते हैं। तो इसमें देखा गया है, जो आपके अगर हम बात करें 3 कैटेगरीज में है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, फिर आता है मॉडरेट रिएक्टिव, फिर आते हैं लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, हाईली रिएक्टिव में जैसे आप पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम सारे लिख दे। ठीक है, यह लिख देता प्रॉपर CuHgAuAg। ठीक है, अब देखिए हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं यहाँ ये, फिर मॉडरेट एंड देन लो। तो ये आपकी 4 मतलब आपकी 3 कैटेगरीज हैं। ठीक है, तो ये जो पहले वाले हैं ये जनरली आपको क्लोराइड्स की फॉर्म में मिलेंगे, क्लोराइड्स, फ्लोराइड्स या फिर ऑक्साइड्स, इन फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, ये वाले जो मेटल्स हैं ये आपको इसी 2 कैटेगरी में पाए जाएंगे, ज्यादा देखा गया है। एल्यूमिनियम, जिंक, ये जो होते हैं ये आपको ऑक्साइड्स में भी पाए जाते हैं, इनके ऑक्साइड और भी होते हैं, सल्फाइड और भी होते हैं एंड प्लस कार्बोनेट और भी होते हैं। ये इन 3 कैटेगरी में पाए जाते हैं। और जो लास्ट वाले हैं या तो ये फ्री स्टेट में मिलेंगे, या तो ये फ्री स्टेट में मिलेंगे, नहीं तो इनके कुछ ओर्स पाए गए हैं तो ये जनरली ऑक्साइड की फॉर्म में पाए जाते हैं, ऑक्साइड्स प्लस सल्फाइड्स, ये 2 कैटेगरी में पाए जाते हैं। ठीक है, ये कार्बोनेट्स भी पाए जाते हैं, या तो फ्री मिलेंगे, अगर फ्री नहीं मिले जैसे आपको कॉपर है, ये ऑक्साइड्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, इस टाइप से पता होना चाहिए। तो हमारे को समझ आ गया, हाईली रिएक्टिव मेटल्स क्लोराइड और फ्लोराइड्स, ऑक्साइड्स इसकी फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, रिएक्ट करके कंबाइंड फॉर्म में इस तरह पाए जाते हैं। मॉडरेट जो रिएक्टिविटी है वो आपको ऑक्साइड्स भी मिलेंगे, सल्फाइड्स भी मिलेंगे, कार्बोनेट्स भी मिलेंगे। ठीक है, ये सब मिलेंगे। और जो आपके लीस्ट रिएक्टिव है, या तो ये जैसे गोल्ड और सिल्वर है, ये तो आपको फ्री स्टेट में मिल जाते हैं आराम से। लेकिन कॉपर और कुछ ऐसे हैं जो कि क्या होता है, फ्री स्टेट में मिलते हैं, प्लस क्या होता है ये ना आपको ऑक्साइड्स या सल्फाइड की फॉर्म में मिलते हैं। तो इसी के हिसाब से अगर हम बात करें तो पूरा मेटलर्जी का प्रोसेस जो है वो कैसे होता है वो समझते हैं। इसके 4 बना लेते हैं, इसका एक चार्ट बना लेते हैं, उससे आपको ना पूरा समझ आ जाएगा प्रोसेस होता क्या है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, देखिए सबसे पहले ओर आता है ना, ओर को फिर हम क्या कर देते हैं, कंसंट्रेट कर देते हैं, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन हो जाती है ओर की। ठीक है, अब आने के बाद हमारे को ना 3 कैटेगरी के ओर मिलते हैं। हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, फिर आते हैं मॉडरेट रिएक्टिव, और लास्ट जो है वो है लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, तो ये 3 टाइप के होते हैं। एग्जांपल इसमें आप लिख सकते हो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, है ना, मैग्नीशियम, इस तरीके से आपके आते हैं। इधर आ जाएगा जिंक, आयरन, लेड। ठीक है, आपका और एक्सेट्रा हो सकते हैं, बहुत सारे हैं। और लीस्ट में जो आप कहते हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, है ना, या प्लेटिनम और ये सभी होते हैं जो आगे। ठीक है, ये तो इन 3 कैटेगरीज में आपको मिलते हैं। हमने अभी बताया ये आपको कौन से ओर्स मिलेंगे, ये तो या तो ऑक्साइड्स होंगे या तो मतलब बेसिकली फर्स्ट वाले तो ज्यादातर ऑक्साइड्स ही पाए जाते हैं। ठीक है, क्लोराइड्स या कुछ पाए जाते हैं। इनको हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कर दो इसका, इलेक्ट्रोलाइसिस।
ऑफ मोल्टन ओर, मतलब ओर को मोल्टन किया और उसको क्या कर दिया, इलेक्ट्रोलाइसिस कर दिया। ठीक है, जैसे ही हम ये करेंगे तो अपने आप ही आपको क्या मिल जाएगा, मेटल मिल जाएगा प्योर वाला। उसको रिफाइन करेंगे और रिफाइनिंग करके मतलब बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग भी हो जाती है साथ साथ। ठीक है, और आपको मेटल मिल जाता है, इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। ठीक है, आपको जो भी और मिलेगा है ना, ऑक्साइड या जो भी होगा उसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया और आपको मिल गया। ठीक है, उसके बाद सेकंड कैटेगरी आती है इसकी, यहां पे पढ़ना है। यहां पे दो कैटेगरी समझनी है, या तो आपको सल्फाइड और मिलेगा या तो कार्बोनेट और मिलेगा, सल्फाइड या कार्बोनेट। अब यहां से समझना जरूरी है, अगर आपको सल्फाइड और मिलेगा, अगर आपको सल्फाइड और मिलेगा तो आपको एक प्रोसेस करना है रोस्टिंग, एक प्रोसेस होगा यहां पे रोस्टिंग करना पड़ेगा। ठीक है, और रोस्टिंग करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, मेटल, यहां पे भी मेटल सल्फाइड मिला है, मेटल सल्फाइड। अगर आप रोस्टिंग करेंगे तो ये बन जाएगा मेटल ऑक्साइड, ये बन जाएगा मेटल ऑक्साइड। तो यहां पे वो प्रोसेस जो किया गया है रोस्टिंग करके। ऐसे यहां पे आपको मेटल कार्बोनेट मिला है। ठीक है, और हम यहां पे एक प्रोसेस करते हैं जिसे कहते हैं कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन। अभी हम समझेंगे क्या होता है कैल्सिनेशन, क्या होता है रोस्टिंग। ठीक है, और आपको यहां पे भी क्या मिल जाएगा, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, मेटल ऑक्साइड बना है, मिल गया। फिर हम इसको करेंगे रिडक्शन, इसका रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन से क्या होता है, रिडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो हम रिडक्शन करेंगे और रिडक्शन करने से हमें दोनों से क्या मिल जाएगा, जैसे हम रिडक्शन करेंगे तो हमें मेटल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, मेटल, मेटल। फिर उसके बाद मेटल के बाद हम इसको कर देंगे रिफाइनिंग, आगे जाके रिफाइनिंग हो जाएगा। ठीक है, रिफाइनिंग करेंगे और फाइनिंग हमें फाइनली मिल जाएगा। तो हमें समझ आ गया मॉडरेट वाले में सल्फाइड या कार्बोनेट और मिलता है। सल्फाइड होगा तो रोस्टिंग करनी पड़ेगी और मेटल ऑक्साइड बनेगा, फिर रिडक्शन करेंगे और मेटल मिल जाएगा, हमें उसको रिफाइनिंग करेंगे, बाद में हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। लीस्ट वाले में, लीस्ट वाले में ज्यादा अगर हमें मेटल सल्फाइड मिला तो दो केस है इसमें, सल्फाइड मिला या ऑक्साइड मिला। सल्फाइड अगर मिला तो उसको हम क्या करते हैं, सल्फाइड के लिए अभी हमने बताया रोस्टिंग प्रोसेस करेंगे, रोस्टिंग, मेटल ऑक्साइड बनेगा, मेटल ऑक्साइड आएगा तो उसको रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन करने के बाद फिर रिफाइनिंग करके मेटल को मिल जाएगा, रिफाइनिंग फिर मेटल। रिडक्शन करने से ही मेटल मिल जाता है, बट वो इम्प्योर होता है, उसमें इम्प्योरिटीज रह जाती है कुछ, तो उसको क्या करते हैं, हमें रिफाइनिंग करनी पड़ती है, उसमें रिफाइन करते ही हो जाता है आपका ये चीज। समझ आ गया। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपका रहता है। अब इसमें टर्मिनोलॉजीज क्या है, एक तो रोस्टिंग हमें समझना है क्या होता है, फिर हमें समझना है रिडक्शन कैसे होता है ना। तो हमें ये चीज समझनी है। और तो हमने सब पढ़ा है, इलेक्ट्रोलाइसिस हम पढ़ेंगे, रिफाइनिंग हम पढ़ेंगे अभी इसके साथ साथ। तो हमें कुछ टर्म्स पढ़नी है, रोस्टिंग क्या होता है, कैल्सिनेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, रिफाइनिंग क्या होती है, ये चीज समझनी है। ठीक है, तो इसको हम अभी समझते हैं। क्लियर, चलिए ठीक है। एक ये चार्ट आपको बिल्कुल याद होना चाहिए माइंड में। मेटलर्जी का कंसेप्ट ही यहीं पे आता है। अगर आपको कहीं पे भी सल्फाइड और दिखेगा तो सबसे पहले उसको क्या करना है, रोस्टिंग। ठीक है, रोस्टिंग करके आप मेटल ऑक्साइड बनेगा, मेटल ऑक्साइड को रिडक्शन कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यू विल गेट प्योर मेटल। फिर उसका रिफाइनिंग करो, फिर अच्छी तरह और ज्यादा प्योरिटी आ जाएगी उसमें। क्लियर, तो इस तरह से रहता है। चलिए अब हम एक टर्म्स को समझते हैं। आगे हम बात करते हैं रोस्टिंग। रोस्टिंग और इसी के साथ साथ हम कैल्सिनेशन को भी पढ़ लेते हैं। दोनों एक होते तो है प्रोसेस कन्वर्ट करने के लिए। अब इसको समझते हैं होता क्या क्या है दोनों में, तो डिफरेंस की तरह हो जाएगा, तो ये आपको और ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो रोस्टिंग किसके लिए की जाती है, पहले याद रखना, सल्फाइड ओर के लिए की जाती है, सल्फाइड ओर के लिए। यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट metals from sulfide ore, सल्फाइड ओर। ठीक है, कैल्सिनेशन क्या होता है, यूज टू एक्सट्रैक्ट
metals from carbonate ores. सेकेंड, ठीक है। अब होता क्या है इसमें, अब अच्छा ये तो समझ आइए कि ये यूज होते हैं। होता क्या है इसमें, रोस्टिंग में क्या होता है, मेटल को ऑक्सीजन की सप्लाई में, मतलब ऑक्सीजन आप दे रहे हो और उसे क्या करते हैं, हीट किया जाता है, ठीक है, उसे हीट किया जाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं रोस्टिंग, ठीक है। और कैल्सिनेशन में क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मेटल को हीट किया जाता है, ठीक है, और हीट करने के उस प्रोसेस को कहा जाता है कैल्सिनेशन, ठीक है। इसमें इन दिस ore is heated strongly, ठीक है। इसमें क्या होता है, heated strongly in the presence of excess air, ठीक है। ये मेन डेफिनेशन है। तो रोस्टिंग क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग, मतलब एक्सेसिवली हीटिंग और इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। तो ये डेफिनेशन भी यहीं से आती है, ठीक है। तो होता है कैसे, जिंक सल्फाइड है, आपने और ले लिया जिंक सल्फाइड, यहाँ रोस्टिंग करा, तो रोस्टिंग करने से क्या होगा, बेसिकली जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड आपका बाहर निकलता है, सल्फर ये जो लिबरेट होता है इसमें, क्लियर। कैल्सिनेशन में क्या होता है, इन दिस ores is heated in the absence of ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में हीट किया जाता है। तो ये जैसे जैसे कार्बोनेट हो रहा है, आपने ले लिया ZnCO3, यहाँ कैल्सिनेशन किया तो होगा क्या, इसमें से जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो बाई प्रोडक्ट्स आपको समझना है, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो बाई प्रोडक्ट्स भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें एक थर्ड पॉइंट जो रह सकता है इसका, वो ये है, ठीक है। थर्ड में तो आप रिएक्शन लिख देंगे, लेकिन फोर्थ में अगर हम बात करें तो ये है आपका SO2 इज रिलीज्ड, ठीक है। और ये वाले का क्या है, CO2 इज रिलीज्ड, ठीक है। तो अगर हम बात करें इस तरीके से ये आपका प्रोसेस रहता है। आपका जो, अगर हम बात करें ना कैल्सिनेशन में बात करते हैं, पहले कैल्सिनेशन में थोड़ा समझ लेते हैं। कैल्सिनेशन में जब ये एक्सेस एयर आप दे रहे हो और हीट, मतलब सॉरी एब्सेंस ऑफ एयर है और आप हीट कर रहे हो, है ना, तो होता क्या है, जो मेटल, इसके लिए जो मेटल की फर्नेस है वो अलग होती है, ठीक है ना। तो आपको जैसे इसमें क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, तो ये इस ऐसा नहीं ओपन, आपकी ओपन फर्नेस नहीं होगी, क्लोज फर्नेस में आएंगी, और यहाँ जो है ये आपको ओपन फर्नेस में भी काम चल जाता है, समझा, तो एक्सेस ऑफ एयर में मिल जाती है आपको उसमें, क्लियर। ये आपके हो गए पॉइंट्स। और अगर आपको और भी लिखने हैं, अगर ज़्यादा लिखने हैं पॉइंट्स इसमें, तो आप ये भी कर सकते हैं कि इस कंडीशन कैसी रह जाती है। एक पॉइंट और आप लिख सकते हैं कि कंडीशन किस तरह से रह जाती है और की आफ्टर दैट टाइम, है ना। तो आप देखें तो रोस्टिंग में, है ना, जब रोस्टिंग करी जाती है, जब हम रोस्टिंग करते हैं तो जो आपका ओर है वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में रह जाता है, ओर इज लेफ्ट इन ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, मतलब ऐसा ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में रह जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन जैसे ऑक्सीडाइज हो जाता है ना, जैसे रस्टिंग होगी, जैसे जंग लग जाता है, जंग है ना, उस टाइप से रह जाता है। और इसमें जो होता है, इसमें जब हम करते हैं कैल्सिनेशन में, है ना, इन द एब्सेंस ऑफ उसमें एयर में, तो क्या होता है, इट द ओर स्पंजी सा रहता है, कैसा रहता है, स्पंजी ओर सा रह जाता है, ठीक है। ओर बिकम्स स्पंजी, ठीक है, स्पंजी टाइप का ये रह जाता है। तो ये आपके क्या है, इस टाइप से आप ये भी लिख सकते हैं ऐसे पॉइंट। मेनली जो पॉइंट्स है ऊपर वाले रहते हैं। ये सल्फाइड ओर के लिए यूज होता है, रोस्टिंग में क्या करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर में देते हैं और आपका सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है, और इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दी जाती है। तो रोस्टिंग और ये आपको समझ आ गया कैल्सिनेशन क्या होता है। तो ऑक्साइड अगर आपको देखो, ऑक्साइड पहले तो बनानी पड़ेगी, तो ऑक्साइड बनाने के लिए अगर आपको सल्फाइड हो रहा है तो रोस्टिंग करनी पड़ेगी, अगर कार्बोनेट हो रहा है तो वो क्या करना पड़ेगा, आपको कैल्सिनेशन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको ये प्रोसेस पता होना चाहिए,
क्लियर। अब हमारे को क्या होगा, ऐसे करने से हमारे को क्या बन गया, मेटल ऑक्साइड मिल गया, हाँ है ना। अब मेटल ऑक्साइड से मेटल कैसे निकाला जाता है उसको समझते हैं, ठीक है। मेटल ऑक्साइड से मेटल कैसे बनाया जाता है वो समझते हैं, और उसको हमें बताइए, उसको करने के लिए प्रोसेस क्या होता है, रिडक्शन का प्रोसेस। क्या होता है, रिडक्शन का। तो हम समझते हैं रिडक्शन किस तरह से किया जाता है। अगला स्टेप, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड्स की रिडक्शन कैसे की जाती है, इसमें आते हैं। तो इसमें भी प्रोसेसेस है, ठीक है। तो इन प्रोसेस को समझते हैं, अपने आप आ जाएगा फिर। पहला प्रोसेस, सबसे पहला प्रोसेस है रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ चोक। तो कोक है ना, ये कार्बन जिसे कह लेते हैं, कार्बन की हेल्प से ये आप किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मेटल ऑक्साइड्स को आप एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप कोक को यूज कर सकते हैं। वे होता भी नहीं, कार्बन ही है और कुछ डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। तो इसमें लिखते हैं जिंक ऑक्साइड है आपने, है ना, इसको कोक ध्यान रख दिया, कार्बन। तो ये क्या होगा, हीट, और इसके साथ हीट करने से क्या होता है, जिंक अलग हो जाएगा, CO2 अलग निकल जाएगी। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं। तो रिडक्शन ऑफ मेटल में क्या हो सकता है, विद द हेल्प ऑफ कोक कर सकते हैं। मेटल ऑक्साइड जो ऑक्साइड है उसको रिएक्ट किया जाता है किसके साथ, कोक के साथ। कोक बेसिकली है कार्बन का ही है, वो है ना, शेप वो है, लाइक फॉर्म है। तो इसको कार्बन रखते हैं और उसको हीट अप कर देते हैं। हीट करने से क्या होता है, ऑक्साइड जो है वो क्या होता है, ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है ना, और आपका क्या बोलते हैं, मेटल एक्सट्रैक्ट हो जाता है। समझ आ गया पहला तरीका, क्लियर, ठीक है। दूसरा तरीका, या तो हम कोक यूज कर लें, नहीं तो इस तरीका पे क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा चीज जो यूज होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, CO, उसकी हेल्प ले सकते हैं। फर्स्ट मेथड तो कोक हो गया। सेकंड मेथड क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड से, जैसे आयरन ऑक्साइड है Fe2O3, इसको आप कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करा दो तो आयरन अलग हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड आप रिडक्शन कर सकते हैं। तो आप समझो इसमें कुछ नहीं है, हमें अलग अलग मेथड्स बताए जा रहे हैं रिडक्शन करने के लिए। या तो हम कोक यूज कर सकते हैं, या फिर हम क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और यूज होता है, थर्ड रिडक्शन जो होगा विद द हेल्प ऑफ एल्यूमिनियम। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एल्यूमिनियम की हेल्प से भी रिडक्शन किया जाता है, ठीक है। तो मैग्नीज जैसे होता है, मैग्नीज ऑक्साइड होती है, उससे आप मैग्नीज निकालना है आपको, तब आप एल्यूमिनियम यूज करते हैं। एक रिएक्शन होती है थर्माइट रिएक्शन, थर्माइट रिएक्शन होती है, आयरन को बेसिकली हम यूज करते हैं आयरन एक्सट्रैक्शन के लिए, तो वहां पे भी ये यूज किया जाता है। जो आपकी ये बड़ी रेलवे लाइंस होती हैं, इनमें अगर क्रैक आ जाता है तो इनकी वेल्डिंग जो होती है वो थर्माइट रिएक्शन से ही की जाती है, तो प्योर मेटल बेसिकली इसमें क्रिएट किया जाता है। तो कैसे होता है ये समझ लेते हैं इस रिएक्शन में। इसमें क्या होता है, मैग्नीज ऑक्साइड है, ठीक है। मैग्नीज ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ रख के इसको ट्रिगर किया जाता है, रिएक्शन को एकदम से क्या किया जाता है, ट्रिगर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डायनामाइट या कुछ भी हल्का सा डाल के आग लगा जाती है, ट्रिगर इग्निशन करते हैं इसका, ठीक है। एक बार इग्निशन होने के बाद ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक मतलब अपने आप ही हीट प्रोड्यूस करेगी और ये प्रोसीड होती है। क्या होता है, आपका मैग्नीज तो अलग निकल आता है सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म मतलब Al2O3 आपको बन जाएगा, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में रह जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आपको यहाँ एनर्जी या हीट निकलेगी। ये हीट इतनी ज्यादा होती है कि ये मैग्नीज को मेल्ट कर देती है, इस तरीके से ये होता है आपका इग्निशन, ऐसे करके। इसी तरीके से जो मैं आपको हम बता रहे थे थर्माइट रिएक्शन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। Fe2O3 आयरन ऑक्साइड लिया जाता है, उसके साथ रिएक्ट करा जाता है एल्यूमिनियम को, वही आपका इग्निशन किया जाएगा। इसमें आपका आयरन बनेगा प्लस Al2O3 निकल जाएगा, प्लस इसके साथ जो हीट निकलेगी बहुत ज्यादा। ये जो हीट है ना, ये आयरन को मेल्ट कर देती है, पिघला देती है। और जो मैं अभी बता रहे थे कि
क्रैक में जो होता है, क्रैक के ऊपर ये चीज करके रखा जाता है, और होता है क्या उससे, जो ये मेल्ट होता है आयरन, ये मेल्ट होके ये सारा आयरन उन क्रैक्स में फिल हो जाता है, तो वहां पे जाके वेल्डिंग हो जाती है उनकी। ठीक है, तो इस टाइप की जो ये जो आपकी होती है इन्हें कहते हैं थर्माइट हीट। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हीट इसमें प्रोड्यूस होती है। समझ आ गया? क्लियर? तो रिडक्शन करने के लिए समझ आ गया हमारे को, पहला कोक से रिडक्शन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से रिडक्शन होता है, और एक एल्यूमिनियम की हेल्प से भी रिडक्शन होता है। तो हम मेटल ऑक्साइड जो बनी है उनको रिडक्शन करके अब हम फाइनल मेटल तक पहुंच गए। ठीक है, ये मेटल जो मिले हैं हमें, ये मेटल भी प्योर नहीं है, इनमें भी अभी भी इम्प्योरिटीज हैं। तो इन इम्प्योरिटीज को कैसे अलग किया जाता है उनको हम समझते हैं। ठीक है, चलिए। ओके, ठीक है, अभी हम अब तक देखो, पहले हमने कंसंट्रेशन किया, फिर मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमने बताया कि ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट, तीन टाइप, और क्लोराइड भी होते हैं, इन टाइप के ओर्स होते हैं। फिर हमने सल्फाइड और कार्बोनेट को पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, ऑक्साइड जो ओर होते हैं उसको रिड्यूस करने का भी मेथड हमने यहाँ बात कर ली। अब हमारे को जो मेटल मिला है वो मिला है एक इम्प्योर फॉर्म में, है वो मेटल ही, लेकिन इम्प्योरिटीज है। इम्प्योरिटीज लाइक छोटी छोटी, इसमें जैसे आपका डस्ट हो गया, डर्ट हो गया, या कुछ ऐसे सॉलिड्स, कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो उसके अंदर अभी भी फिक्स है, मिल गए, है ना। तो इनको कैसे अलग किया जाता है वो समझते हैं। ठीक है, तो इनको क्या, अब यहाँ पे हम बात करेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। ठीक है, मेटल्स का प्यूरिफिकेशन कैसे किया जाता है, अलग अलग प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के हिसाब से अलग अलग तरीके से प्यूरिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, तो जैसे आपका एक सबसे पहला जो है वो है आपका, सबसे ज्यादा जो मेजर यूज किया जाता है वो है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, बेसिकली हम बात करें तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस ही है और कुछ नहीं है। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। क्या किया जाता है समझे, मेटल को मोल्टन स्टेट में, है ना, मोल्टन स्टेट में आप इसको रखते हैं और इसमें 2 इलेक्ट्रोड डाल देते हैं, और इसे हाई वोल्टेज से ज्वाइन कर देते हैं, प्लस माइनस, तो ये प्लस ये माइनस। ठीक है, तो होता है क्या है, जैसे और इसमें जो ये यहाँ अभी क्या है, जैसे सपोज करो हमें कॉपर का एग्जांपल लेना है, तो यहाँ पे कॉपर का है ना, तो इसमें जो ये मोल्टन फॉर्म है इसमें कॉपर के आयंस पड़े होंगे, Cu+2। तो ये होता है क्या, जैसे हम इसमें करंट फ्लो कराते हैं तो कॉपर जो है इस वाले पार्ट पे आके स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है। तो प्लस वाले जो आपका इलेक्ट्रोड होता है, प्लस वाला जो इलेक्ट्रोड होता है दैट इज कॉल्ड एनोड। एनोड पे आके ये स्टोर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो होता है यहाँ ये होता है कैथोड, ये होता है एनोड। तो एनोड पे जो आपका ये है थिकनेस बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, इस मेटल से जितना भी प्योर सब्सटेंस है वो सब इधर आने लग जाएगा, इस पे जमा हो जाएगा। जो आपका जो प्योर जो मेटल है ना, यहाँ से इससे निकलना स्टार्ट होगा, इस वाले से ये पिघलना स्टार्ट होगा, ये कम होने लग जाएगा और मूव करके इसके ऊपर जमना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये होगा इसकी जो इम्प्योरिटीज है वो सारी इम्प्योरिटीज नीचे गिर जाएंगी, तो यहाँ पे इम्प्योरिटीज अलग हो जाती है, प्योर मेटल इसके ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो जो रॉड यूज करते हैं वो पहले से ही प्योर मेटल की यूज करते हैं, तो प्योर मेटल पे और मेटल प्योर चढ़ता चले जाता है, उसकी थिकनेस बढ़ती चली जाती है, और जो तुरंत यहाँ जो आपका एनोड है वो तो थिक होता जाएगा, कैथोड जो है वो क्या हो जाएगा, थिन होता जाएगा, पतला होता जाएगा। ठीक है ना, और इसमें से ये क्या है, ये जो इसमें से जो डस्ट पार्टिकल या डर्ट पार्टिकल है वो सब नीचे बैठ जाएगा। समझ आया? तो हमने जो मेटल ऑक्साइड बनाया था ना, मेटल ऑक्साइड के बाद हमने रिडक्शन किया तो मेटल मिल गया। अब उस मेटल को हम क्या करते हैं, उसको ना प्रॉपर मेल्ट करके उसको इस फॉर्म में लेके आ जाते हैं कि जिस तरह से ये इलेक्ट्रोड बन जाए। ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, उसको इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, और यहाँ पे उसके या तो बीच में जो है आपका इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं उसी मेटल का, जो हमें इसका हमें प्यूरिफिकेशन करना है। जैसे कॉपर है तो कॉपर सल्फेट डाल दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये रहता है, तो प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइसिस करके इस तरह से करते हैं। समझ आ गया? समझ आ गया? ये तो क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे कॉपर सल्फेट रखते हैं या मोल्टन फॉर्म में कोई भी आप कॉपर का और रख लेते हैं, उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं।
ठीक है, समझ आ गया, ये चीज आपको रहती है। इससे हमें प्योर मेटल की प्योर फॉर्म में मिलता है हमें ये चीज यहाँ पे कॉपर। ये आ गया होगा समझ। तो ये पहला मेथड है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। आपने क्या करना है, वापस एक बार समझा देते हैं। ये आपका हो गया एनोड, ये हो गया कैथोड। इसमें एक प्योर मेटल की रॉड डालनी है और इधर जो है इम्प्योर आपको जो मेटल मिला है वो डालना है, उसकी रॉड बना के डाल देनी है। बीच में इलेक्ट्रोलाइट भर दो, सेम मेटल के जो मेटल है, जैसे कॉपर है तो कॉपर सल्फेट डाल दिया। फिर आप करंट पास करोगे, करंट पास करोगे तो क्या होगा, जो आपका यहाँ पे एनोड है ना, यहाँ पे ये वाला एनोड है, इसकी तरफ को जो आपका जो इम्प्योर मेटल वाला जो रॉड है उससे कैथोड से कॉपर के आयन चलना स्टार्ट करेंगे और मूव करके इस पे इकट्ठा होने लग जाएंगे। और ये क्या हो जाएगा, इसकी थिकनेस बढ़ती चली जाएगी, प्लेटिंग जैसे होती है ना, इलेक्ट्रो प्लेटिंग होती है, उस तरह से प्लेटिंग होती जाएगी। और ये जो कॉपर का जो प्योर रॉड था ये थिकनेस बढ़ता जाएगा क्योंकि इसमें प्योर कॉपर रॉड ऐड हो रहा है। और जो इम्प्योर है वो क्या है, जो इम्प्योरिटीज है वो सारी नीचे बैठनी स्टार्ट हो जाएगी और इन्हें हमें अलग बाद में रिमूव कर देंगे। समझ आ गया। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। समझ आ रहा है, चलिए ठीक है, ये हो गया। सेकेंड जो मेथड होता है डिस्टिलेशन। सेकेंड डिस्टिलेशन, ये जो डिस्टिलेशन है ये उन मेटल्स के लिए यूज होता है जिनका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। लो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है ना, लो बॉइलिंग पॉइंट उन मेटल्स का जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो है उनके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, एग्जांपल यहाँ पे ये जनरली ये दो के लिए यूज किया जाता है, मरकरी हो गया Hg एंड जिंक, ये दोनों का बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट है तो उनके लिए यूज किया जाता है। ये होता क्या है, इसमें यहां से हीटिंग की, इसमें आपने वो मॉडर्न फॉर्म में रखा हुआ है, ऊपर नॉब लगा दिया, टेम्परेचर के लिए थर्मोमीटर लगा दिया। ठीक है, ये बेसिकली आपको डिस्टिलेशन प्रोसेस वापस बता रहे हैं, ये तो पढ़ा हुआ है आपने 9th में भी था। आगे जाके ड्रॉप कर करके यहाँ पे मिल जाता है। तो ये जो वेपर निकल रहे हैं मरकरी के वेपर निकल रहे हैं, Hg के वेपर, और जो इम्प्योरिटीज हैं वो कहाँ नीचे रहेगी, यहीं पे रह जाएगी। इम्प्योरिटी तो उड़ेगी नहीं, तो इम्प्योरिटीज यहीं रह जाएंगी। तो ऐसे जो मेटल्स हैं जैसे जिंक हो गया, मरकरी हो गया, जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, उनको हम डिस्टिलेशन से भी सेपरेट आउट करते हैं। क्लियर, तो लो बॉइलिंग पॉइंट के लिए। और इसी तरीके से एक और होता है लो मेल्टिंग पॉइंट, जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, लाइक लेड है ना, लेड हो गया, टिन हो गया, इस तरीके से उनके लिए हम यूज करते हैं मेथड, उनके लिए हम यूज करते हैं लिक्वेशन। ठीक है, लिक्विडेशन बनाते हैं, बेसिकली लिक्विड बनाना है। लेड और टिन के लिए यूज किया जाता है। क्या किया जाता है, ये थोड़ा सा हाइट में रखा जाता है, ठीक है, और टिल्ट फॉर्म में, मतलब थोड़ा सा जो है वो टिल्ट फॉर्म में रहता है। ठीक है, मेटल जो है उसे टिल्ट प्लैंक पर रख देता है ऐसे, और इसे यहाँ पे हीट किया जाता है। तो होगा क्या, जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम है वो बह के नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये कौन है, ये जो नीचे को आ रहा है ये कौन सा हो गया, ये हो गया आपका टिन या फिर और जिंक। टिन होता है ऐसे, है ना, लेड या टिन, लेड एंड टिन दोनों के लिए यूज होता है ना, ये तो उसके लिए भी, इसके लिए होता है। टिन या फिर लेड जो है ये मेल्ट होके आ जाएगा, मेल्टेड है ना, और ये इम्प्योरिटीज जो होती हैं ये यहीं रह जाती हैं क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ऊपर होता है। तो इस तरीके से भी आप टिन और लेड को रिमूव कर सकते हैं बाय मेल्टिंग इट, है ना, और एक इंक्लाइन प्लेन में रख के मेल्ट कर देते हैं, तो इस तरह से ही आपका हो जाता है। तो ये भी आपका एक मेथड है प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल के लिए। तो समझ आ गया। तो मेटल को प्योरीफाई करने के लिए हमारे पास ये तरीके हैं आपके, डिस्टिलेशन कर दो, लिक्विडेशन कर दो, और लास्ट जो मेनली ज्यादा यूज होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, उसी से हम प्योरिटी करते हैं। गोल्ड, सिल्वर, है ना, आपका सोडियम हो गया NaCl, वो भी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से आता है। तो इस तरीके से आपके जो इलेक्ट्रोलाइसिस होती है उसके हेल्प से भी मेटल एक्सट्रैक्ट जो रिफाइनिंग की जाती है, रिफाइनिंग मतलब उसको प्योरिटी बढ़ाई जाती है, प्योर किया जाता है। ठीक है, समझ आ गया। तो अब इनका पूरा प्रोसेस समझ आ गया होगा। सबसे पहले होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था, जिसमें हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल सेपरेशन, हाइड्रोलिक सेपरेशन,
फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, केमिकल ट्रीटमेंट, ये सारे उनके मेथड थे। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका जो मेटल है वो एक्सट्रैक्ट, वो क्या होगा, एक्सट्रैक्ट तो नहीं हो रहा, वो और जो है वो कंसंट्रेटेड हो जाएगा, और जो है कंसंट्रेट होकर आपको मिल जाएगा। फिर उसको आप ट्रक में डालेंगे और उनको ट्रांसपोर्ट कर देंगे आगे इंडस्ट्रीज में। इंडस्ट्रीज में आगे वो मेटल एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट होगा। सबसे पहला जो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है उसमें क्या है, आपको पता होना चाहिए कौन से टाइप का ओर है, ऑक्साइड है, सल्फाइड है, कार्बोनेट है, या फिर क्लोराइड फ्लोराइड जो अदर फॉर्म में। ठीक है, अगर आपका ऑक्साइड है तो ऑक्साइड के लिए तो क्या करना है, सीधा रिडक्शन करना है, रिडक्शन करोगे मेटल मिल जाएगा, उसको रिफाइन करोगे, काम खत्म। ठीक है, जो आपके सिंपल प्रोसेस है। लेकिन सल्फाइड और अगर आपका सल्फाइड है और कार्बोनेट और है, सल्फाइड के लिए रोस्टिंग प्रोसेस करना पड़ता है बीच में। सल्फाइड के लिए रोस्टिंग करोगे, रोस्टिंग से मेटल ऑक्साइड मिलेगा, मेटल ऑक्साइड को फिर रिडक्शन करोगे और फिर आपको मेटल मिलेगा, उसको रिफाइन करोगे, काम खत्म। ये प्रोसेस पूरा लंबा चलता है। कार्बोनेट में क्या होता है, पहले आप कैल्सिनेशन करोगे, मेटल ऑक्साइड बनेगा, मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करोगे, रिडक्शन करने के बाद फिर क्या करोगे, मेटल मिल जाएगा, मेटल को रिफाइन करोगे, फिर आपको मिलेगा। तो इस तरीके से ये कंसेप्ट रहते हैं। और उसके बाद जब आपको मिल जाता है तो प्यूरिफिकेशन करना है। प्यूरिफिकेशन मतलब रिफाइनिंग लास्ट। तो इसमें क्या होता है, आपको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कर सकते हो। ठीक है, कुछ मेटल्स हैं जिसके लो बॉइलिंग पॉइंट जिनके कम है, उनको डिस्टिलेशन से कर सकते हो। जिनके मेल्टिंग पॉइंट कम है, जैसे कि आपका यहाँ पे हो गया लेड और टिन, इनको क्या कर सकते हो आप, लिक्विडेशन से भी काम कर सकते हो। उनको गर्म किया, इंक्लाइन प्लेन में हीट किया, और हीट करने से क्या होगा, वो लिक्विड बन के बाहर निकल जाएंगे, इंप्योरिटीज अलग से रह जाएंगी। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस आपके यूज होते हैं मेटलर्जी के, समझ आ गया। तो ये आपका मेटलर्जी है, पूरा प्रोसेस पूरा जो है ये मेटलर्जी में आता है। ठीक है, इसके बाद आपके कुछ टॉपिक्स हल्के से बचे हैं, व्हाट इज अलॉयज है ना, और टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग हल्का सा रहता है, वो इंट्रोडक्शन सा दिया हुआ है, वो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे।